हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान का अगला लेक्चर। ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूँ। बाल विकास के ऐसे सिद्धांत जो निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिला के 10 सिद्धांत हैं जिन्हें हमें याद करना होगा, और जिसमें से लगभग 4 या 5 तो हर बार हर परीक्षा में आते हैं। तो इन्हें आप ध्यान से तैयार करें और इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, तो इन्हें हमें याद करने की जरूरत है। यहाँ लिखा है मैंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, पुनर्बलन विकास का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, और लास्ट में है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये 2 बार रिपीट हुआ है ऊपर और नीचे, ऐसा क्यों अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सिंपल पूछ लेगा कि सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, और या पुनर्बलन विकास सिद्धांत किसने दिया है, और इसके अंदर डिटेल में जाकर के भी क्वेश्चन करता है। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जिसमें जीन पियाजे ने उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। ऐसे नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में भी गोलबर्ग ने कई चीजें बताई हैं। तो इस सिद्धांत या इन सिद्धांतों के डेप्थ में जाके भी प्रश्न बनते हैं और इनसे डायरेक्ट प्रश्न भी बनते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम इनको फैक्चुअली याद करते हैं कि किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, और इसकी डिटेल की चर्चा भी की जाएगी। तो सबसे पहले जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जो बहुत बार पूछा गया है, इसके जो प्रतिपादक ये जीन पियाजे हैं, ये बहुत फेमस है। और जीन पियाजे का क्वेश्चन इनके सिद्धांत से, जो इस सिद्धांत में 4 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और सीधे ये पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, तो ये है जीन पियाजे। दूसरा, नैतिक विकास सिद्धांत की अगर बात करें तो नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलबर्ग। इसी से मिलता जुलता एक नाम कोहलर का है, लेकिन कोहलर अलग वो अधिगम के सिद्धांत में पढ़ने को मिलेगा आपको। वो कोहलर और कोहलबर्ग से कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, दोनों के सिद्धांत अलग हैं। तो यहाँ पे जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पे जो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, वो कोहलबर्ग का ये नैतिक विकास सिद्धांत है। तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक विकास सिद्धांत। सामाजिक विकास सिद्धांत भी कई बार पूछा गया है, ये वाइगोत्स्की का है। इनका अलग अलग नाम किताबों में मिलता है, वाइगोत्स्की लिखा रहता है, कहीं वाइगोत्स्की लिखा रहता है, तो फिर आप वाइगोत्स्की ही याद रखिए। तो ये 3 तो बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही आते हैं। इनमें से रिपीट होकर के कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आता रहता है परीक्षा में। कभी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आ गया, कभी कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत आ गया, कभी वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत आ गया। तो तीनों रिपीट होते रहते हैं, अक्सर पूछे जाते रहते हैं। इसके बाद के सिद्धांत भी परीक्षाओं में पूछे गए, तो उन्हें भी हम याद रखते हैं। जैसे ये भाषा विकास का सिद्धांत है, ये चॉम्स्की करके एक मनोवैज्ञानिक हैं, या ऐसे चॉम्स्की ऐसे लिखा रहता है, तो चॉम्स्की ने दिया भाषा विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सिगमंड फ्रायड का है। तो सिगमंड फ्रायड या सिर्फ फ्रायड के नाम से इनको आप जानते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके भी कई सारे सिद्धांत आपको मनोविज्ञान में पढ़ने को मिलते हैं। फ्रायड काफी इंपॉर्टेंट, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। अब अगला है मनोसामाजिक। देखिए, मनोलैंगिक और मनोसामाजिक मिलता जुलता है, लेकिन लैंगिक और सामाजिक से फर्क आ जा रहा है, तो दोनों के प्रतिपादक अलग अलग हैं। तो मनोसामाजिक के प्रतिपादक है इरिक्सन। इसके बाद जो पुनर्बलन विकास का सिद्धांत है, पुनर्बलन सिद्धांत, ये जो है डोलार्ड और मिलर के द्वारा दिया गया है। डोलार्ड एवं मिलर, ये 2 मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, डोलार्ड एवं मिलर के द्वारा। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बंदूरा का है,
बंदूरा एवं वाल्टर्स करके आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे वाल्टर्स का भी नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सामाजिक का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सिद्धांत है, इसमें बहुत ही मजेदार तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बंदूरा ने जो है इस सिद्धांत को अच्छे से समझाया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है, ये एक इस नाम से मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रोनफेन बेन्नर के नाम से इन्होंने पारिस्थितिकी परक सिद्धांत दिया हुआ था। और लास्ट में जो फिर से मैंने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिखा हुआ है, ये जेएस ब्रूनर नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, जेएस ब्रूनर। तो इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत नाम से एक ही है, लेकिन इसका जो कंटेंट है, सिद्धांत की जो डिटेलिंग है वो अलग अलग है। अब कहेंगे कि तो कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, अगर मान लीजिए पूछ दे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है और वहां पे इसका भी ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन है, तो वहां पे आंख बंद करके आपको यही जीन पे आजे ही लगाना है। लेकिन अगर दिए गए ऑप्शन में जीन पे आजे नहीं है, जेएस ब्रूनर है, तो आप जेएस ब्रूनर लगा सकते हैं। दोनों होने के बाद ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर यही सिद्धांत फेमस है, इसी सिद्धांत के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। लेकिन इन केस अगर थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने की कभी कोशिश करता है, तो हो सकता है जीन पे अजब हटा करके इनका नाम दे दे और इनके साथ 3 लोग और नाम दे दे, तो वहां उस कंडीशन में आपको जेएस ब्रूनर चुनना रहेगा। लेकिन दोनों होंगे तो हम यही लगाएंगे, क्योंकि यही ज्यादा पॉपुलर है, यही ज्यादा पूछा जाता है। और इसकी डिटेल में क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि जेएस ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या बताया गया है, और ये जो जीन पे आजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है ये क्या है, ये तो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस पे तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी फिलहाल आपको ये 10 सिद्धांत मैं बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले की 3 तो याद ही रखना है, भाषा वाला, मनोलैंगिक, मनोसामाजिक, और ये इतना तो जरूर याद रखिए आप यहाँ पे। यानी एक आपकी 3 ही होंगे, 4, 5, 6, 7 तो एकदम निहायत आपको याद रख लेना, इनको आप रट्टा मार लीजिए, जैसे भी आपको आसानी से याद हो जाए, जैसे कि हमें याद है। सिंपल सा है कि संज्ञानात्मक जीन पे आजे, नैतिक आपको कोहलबर्ग का है, सामाजिक वाइगोत्स्की का, भाषा विकास चॉम्स्की का, मनोलैंगिक ये सिगमंड फ्रायड, मनोसामाजिक एरिक्सन, पुनर्बर्गन का डोनाल्ड मिलर, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंदूरा एवं वाल्टर्स का है, पारिस्थितिकी परक ब्रोनफेन बेन्नर है, और संज्ञानात्मक विकास का दूसरा सिद्धांत जो है जेएस ब्रूनर का है। तो ये 10 सिद्धांत में से 7 आउट ऑफ 10 7 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको जरूर याद रखिए। आप निश्चित रूप से इनको एग्जाम में पूछे जाने पे इन्हें आप अच्छे से कर पाएंगे अगर तैयार कर लेते हैं तो बस इसमें इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जीन पे आजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत डिटेल में, यानी कि जो इनमें से इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उनकी चर्चा मैं विस्तृत रूप से करूंगा, और इनसे बनने वाले हर तरह के प्रश्नों को मैं कराऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी ये कंटेंट मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।